आज हम जिस स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम रिलायंस पावर है। इसने अपना ऑल टाइम हाई सेट किया है। चलो भी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करने जा रहा है। वैसे इस पर सेलिंग तो अच्छी खासी हुई थी। ये स्टॉक पेनी स्टॉक बन गया था। उसके बाद से इसको मोमेंट आया है। उसके बाद भी अपना हाई टेस्ट करने जा रहा है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हमारे लिए बेस्ट रहेगा। पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली टाइम फ्रेम, फिर डेली टाइम फ्रेम। तो पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में ट्रेंड का एनालिसिस करेंगे। ट्रेंड किस पर है, तो हम ट्रेंड देखेंगे इसका अप ट्रेंड पे है। ये अपना हाई सर्किट टेस्ट करने जा रहा है। फिर इसको हम वीक पे कन्वर्ट करेंगे। हमने इसको वीक पे कन्वर्ट कर दिया। फिर इस पर हम इसका करंट टाइम मार्क करेंगे। ये हमारा डिमांड जो हो गया, मतलब सप्लाई जो हो गया। अब इसका करंट लो मार्क करेंगे हम। करंट लो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पर हम रिट्रेसमेंट ढूंढेंगे। रिट्रेसमेंट ढूंढने के लिए हमें पहले फिबोनाची लगाना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें मार्क कर लेना है। फिर जो 0.5 होता है हमारा, ये जो होता है हमारा 0.6 से 0.5 के बीच में, ये होता है इसका रिट्रेसमेंट। अगर स्टॉक ऊपर भी जाता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी जाता है, तो इस लेवल के में फिर आएगा। फिर यहाँ से लिक्विडिटी लेगा। यहाँ पे कई लोगों का एसएल होता है, वो हिट करता है। फिर वो अब हम डेली पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 लेग फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि वीसीपी के हिसाब से होता है। अगर आपको वीसीपी नहीं पता तो कुछ दिन में वीडियो आ रही है वीसीपी के बारे में। वीसीपी बहुत पुराना एनालिसिस का तरीका है, टेक्निकल। ये रहा एक लेग, फिर यहाँ दूसरा लेग, फिर ये रहा दूसरा लेग, ये पहला लेग, ये दूसरा लेग, ये तीसरा लेग। फिर स्टॉक डाउन ट्रेड पे गया था। फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया है स्टॉक में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस पर चौथा लेग और ये 5वां लेग। फिर इसके बाद यहाँ पे इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन, ये 5वां लेग, इसके बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल का साइज छोटा हो गया है। उससे होता क्या, अगर कैंडल का साइज छोटा होता है तो लास्ट में डोजी बनने के चांस रहता है। जैसे यहाँ पे डोजी बना है, इस डोजी को इसने ब्रेक किया, इस लाइन को इसने ब्रेक किया। ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन हो गया। इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। फिर वो सर्किट मार के ऊपर जा रहा है अपने हाई टेस्ट, अपने हाथ प्रीवियस हाई को टेस्ट करने के लिए। सेम खेल रहा होता है। तो हम यहाँ से आता का मोमेंट कैप्चर करते हैं। हम खरीदते इसे 51 पे और सेल करते 61 पे। अगर आपको सेव रहना था, अपने कैपिटल को सेव करना था, तो आप यहाँ के एंट्री या कंसिड लेके 5% का स्टॉपर्स लेके आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते थे। अगर आपको ऊपर देखना था और तो आप टारगेट को होल्ड करके यहाँ तक कर सकते थे। अब स्टॉक तो अपने हाई प्रीवियस हाई को टेस्ट करने जा रहा है। इसमें अब सेलिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं। देखिए अपने प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक कर दिया। फिर अपने ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई था 257, इसका ऑल टाइम हाई था। अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने जा रही है स्टॉक अभी। इसने 200 में से सपोर्ट किया, सपोर्ट लेके ऊपर ही चला गया, सर्किट बनाया अच्छा खासा। अब इसका फंडामेंटल देख रहे हैं। अब फंडामेंटल देखने के लिए मार्केट्स में की अपसाइड डाला पड़ेगा। स्टॉक की रेटिंग बीटी है। अब यहाँ पर अर्निंग देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इसकी माइनस पे चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का 25,000 करोड़ का है। सेल्स इनका अभी क्लोजर नहीं आया है। स्लेस फ्लोट 310.18 CR सेंस इन द फ्लोट पे। नंबर ऑफ फंड्स 390 करोड़।
लिक्विडिटी है इसमें, डेब्ट टू इक्विटी है इसमें 26% का, इसका अल्फा 39 का है 0.39 का, और बेटा इसका बीटा है वो 39 का। अब यहाँ पर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर इसका कम हो चुका है, 5 पे देख सकते हैं आप माइनस पे है। ये तो पिछले बार 0.13 था, 2023 में 1.88 था। अभी तो अर्निंग पर शेयर कम हो चुका है, इसका 225 का है, 63 है, और उसका 231 का है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, प्रीवियस आई को रेस्ट करेगा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक मोबाइल कैप्चर कर लोगे तब तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कराओगे, ये तो फिर मल्टीबैगर हो जाएगा। फिर इसका हम एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 0 या माइनस जीरो से माइनस होता गया, कंपनी लॉस पे चली गई थी। वो यहाँ पर भी देख सकते हैं 2025 में माइनस पे चल रहा है, -56 पे। एनुअल रिपोर्ट देख सकते हैं तो -94। या तो स्टॉक में मैनिपुलेशन हो रही है, या तो फिर बायर्स ज़्यादा ही खरीदते, क्योंकि इस पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी इन्वेस्ट किया है, जैसे LIC, VSFI होल्डिंग्स। अब उसकी पीयर कंपेरिजन देख सकते हैं, या तो रिलेटेड स्टॉक्स, टाटा पावर 88, अर्निंग पर शेयर 88 है इनका, सबसे ज़्यादा है टाटा पावर का, प्राइस 1053, 17 का पैक्शन का इसका है रिलायंस कॉर का। और पाया डिवाइन में A+ है, करंट प्राइस 71 है की। अगर आपको मूवमेंट कैप्चर करें तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। इसने 10.84 का सर्किट बनाया है। सर्वेलेंस देखेंगे तो NSE के एक सर्वेलेंस को पिक करता है यहाँ पे ये। बाकी तो अब जितने भी है रिसर्च फर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या साइन दे रहे हैं। मैक्सिमम आपका बाई सेल बल्क पे ऑर्डर दे रहे हैं। इस पे जो करंट रिपोर्ट है हमारे 2025-5-3 का, उसका बाई का साइन आ रहा है। आप देख सकते हैं, आपको बाई करना है तो आप बाई कर सकते हो। ये जो स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड है, इसकी रियल वैल्यू 29.94 है, इसके डायरेक्टर बोनी 49 है, और DFC वैल्यू 10.3 INR है। मतलब ओवर वैल्यूशन तो है, इसमें सेलिंग होगी, पक्का सेलिंग होगी इसमें। उसके फंडामेंटल्स तो मिले हुए हैं, ये लीगल लाइक स्टॉक तो है नहीं, इसमें मैनिपुलेशन ज़्यादा हो सकती है, पेनी स्टॉक के अंदर आ ही जाता है। अब उसका रेवेन्यू में से सेल्स ऑफ एनर्जी इंडिया पे करते हैं, रिलायंस पावर। रिन्यूएबल एनर्जी का 3.1 का सोर्स है इनका, और कोल का है 96.9% का। उनका ज़्यादा काम हो रहा है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो रहा है 34%, और जो दूसरा से इनका सप्लाई कर रहे हैं ये MP पावर मैनेजमेंट लिमिटेड, और बाकी अदर्स है 42%। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसके कंपैरिजन में कुछ और स्टॉक, जैसे हमारा कोल इंडिया है, यह 100% को दे रहा है, लेकिन ये रिलायंस पावर है, इसमें सेलिंग हो गई। ये जो हमारा कोल इंडिया है उसको आप ले सकते हैं। जब उसके पेयर कंपेरिजन में देख सकते हैं कॉल का जो स्टॉक है, जो आप ले सकते हैं, या तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो इससे बेटर है कभी कभी अब बोला जाए तो। भले मार्केट की वजह से वो ये ज़्यादा है कि प्रमोटर्स होल्डिंग इसके यहाँ पे आप दे सकते हैं 50% इसकी नावा का। इनका क्वार्टरली सेल्स भी ज़्यादा है, इंडिया दी एक्सचेंज ऑफ आईटी सेल ज़्यादा है इनका। ये यदि परसेंटेज सेल्स माइनस पे जा रहा है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इनका है 1.7, इनका 44 है। रिटर्न इक्विटी इनका भी ज़्यादा है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो उससे बेटर स्टॉक है आपके पास, अगर आपको लेना है तो। अब पीयर कंपेरिजन में आप खुद का रिसर्च कर लो, जैसे हमने किया अभी पिछले। और क्यों अपना लास्ट डिविडेंड दिया था ₹1 पर शेयर 2015 नवंबर रिपोर्ट के। रिव्यू कितना पुराना है इनका सप्लायर देख सकते हैं आप, इनका सप्लायर का स्टॉक ले सकते हो आप, और कस्टमर देख सकते हैं आप। इनके सप्लायर में आ जाते हैं पावर मेट प्रोजेक्ट लिमिटेड और
CL कॉर्पोरेशन लिमिटेड और कस्टमर रिलायंस इंफ्रा कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट आ जाती है। जैसे हम कैश फ्लो मशीन लिख सकते हैं, क्वेरी करेंगे हम क्लिक तो लॉगिन करना पड़ेगा। आप लॉगिन करके देख सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल एरर्स भी आप देख सकते हैं। हमने देख लिया यहाँ पे कि स्टॉक का रियल वैल्यू क्या है, आपका फंडामेंटल से लेवल है, लेकिन स्टॉक में वेक्टेशन हो सकती है। अगर आपको बाई करनी हो तो हम बाई कर सकते हो। आपका कैपिटल आप पे डिपेंड करता है। जैसे हमें यहाँ का ट्रेड लिया वैसे हम इस कैरेक्टर भी ओपी के बाद का ट्रेड लेंगे और हमारा एक्सक्लूसिव ऑर्डर आएगा उसमें स्लिपर लॉन्च का, तो अभी ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। कैंडल की क्लोजिंग, बल्कि जो कैंडल्स की क्लोजिंग यहाँ पे होती है या तो यहाँ पे होती है, जहाँ भी हो। जैसे आप कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे भी है तो आपको यहाँ पर एंट्री लेना है, यहाँ का एग्जिट, सिपाही घर का रिस्क रिवॉर्ड अपने आप को ऐसा ले देंगे 5% का।